पूरा देश दिवाली के उत्सव में मग्न है। सबने लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रखी है। घर सजे हैं, बाजार सजे हैं, पूरा देश जगमग है। वैसे तो हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि हिंदू मान्यता में श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में दीप जलाए गए थे। लेकिन यहां बात गौर करने वाली है कि दिवाली में पूजा श्री राम की नहीं, लक्ष्मी और गणेश की होती है। ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? यह पूजा कैसी होनी चाहिए? हमने देश के 7 प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिरों से आपके लिए दिवाली से जुड़े कई सवालों के जवाब खोजे हैं। अखिल भारतीय रिपोर्ट है। इसे हमने नाम दिया है लक्ष्मी जी आई हैं, क्योंकि अब आपकी स्क्रीन पर अगले 2 मिनट केवल लक्ष्मी ही लक्ष्मी दिखेंगी। जी भरकर स्वागत कीजिए लक्ष्मी जी का। तमिलनाडु में वेलूर जिले के श्रीपुरम में बना लक्ष्मी जी का मंदिर। शुद्ध सोने से बना है लक्ष्मी मंदिर। इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। इसके निर्माण में 1500 किलो सोना लगाया गया है। लक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेम्पल के मूल स्थान का ये स्वर्ण मंडप है। मंदिर का गर्भगृह और ये मंडप पूरी तरह से सोने से बना है और अब मेरे चारों तरफ आप हर जगह सोना ही सोना देखेंगे। यहाँ के जो मंडप की खासियत है वो ये स्वर्ण स्तंभ हैं जो गज और हंस पर बने हैं। ये दोनों ही महालक्ष्मी के वाहन हैं, इसीलिए खास तौर पर 16 हंसों और 22 गजों को मिलाकर इस स्वर्ण स्तंभ को यहाँ पर टिकाया गया है। जो वास्तुकला, जो शिल्पकला इस मंडप की है वो दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों में देखी जाती है। जो द्रविड़ स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना कह सकते हैं कि यहाँ पर उस सारी कलाकृतियों को, भित्ति चित्रों को सोने पर उकेरा गया है। इतिहास तो बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत पीछे तो नहीं है। एक 16 साल पूर्व ही 2007 24 अगस्त 2007 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर को महाकुंभाभिषेक हुआ श्री ज्ञान गुरु शक्ति अम्मा जी के कर कमलों द्वारा। तो मंदिर का बनाने का फैसला तो गुरु जी का था। तो गुरु जी ने निर्णय लिया कि जो दिव्यता भव्यता के साथ पौराणिक कथाओं में या पुराण में हमारे बताए गए, शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर ऐसे होते थे, सुवर्ण सोने के साथ होते थे, इतनी भव्य के साथ, हरियाली के साथ होते थे और उनकी पूजा होती थी। उनकी पूजा वैदिक क्रम से होती थी, आगम क्रम से होती थी। उस प्रकार से श्री ज्ञान गुरु शक्ति अम्मा जी ने अपने मन में विचार करते हुए उस जो पौराणिक हमको अनुभव देने के लिए ये श्री स्वर्ण मंदिर का, लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। अब हम आपको मंदिर में स्थापित लक्ष्मी की मूर्ति के दर्शन करवा देते हैं, जो कि शुद्ध सोने से बनी है। मंदिर का निर्माण एक गांव में किया गया है। मंदिर के निर्माण के पीछे जिन्हें गुरु माना जाता है उन्हें आदि देवी शक्ति की त्रयी का नारायणी अवतार कहते हैं। उनका विश्वास है कि लक्ष्मी सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर लाने का बड़ा साधन है। इसीलिए उन्होंने मंदिर को शुद्ध सोने से बनाया ताकि इसकी चमक और ऐश्वर्य में बंधे लोग धर्म और अध्यात्म की ओर लौटें। लेकिन जब सवाल यह होता है कि लक्ष्मी का ही मंदिर क्यों, तो उनका जवाब भी बहुत रोचक है। लक्ष्मी की जी यहाँ प्रतिष्ठा की है तो महालक्ष्मी जी का जहाँ निरंतर निवास है, जहाँ उनकी निरंतर पूजा होती है, वैदिक पद्धति के अनुसार यहाँ महालक्ष्मी जी को निरंतर पूजा, अभिषेक, अर्चना, आराधना और महाआरती, 3 समय महानैवेद्य, 3 समय महाआरती और नित्य अभिषेक 16 द्रव्यों के साथ, 16 द्रव्यों के साथ महालक्ष्मी जी को नित्य अभिषेक होता है। तो महालक्ष्मी जी जहाँ निवास निरंतर रहता है, हम वहाँ जाकर अगर पूजा किए तो वो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। लक्ष्मी की पूजा जीवन में धन से ज्यादा पुरुषार्थ और सात्विकता को महत्व देती है। इनकी पूजा से शुद्धता, स्वच्छता, सत्य और सौंदर्य के सद्गुण जन्म लेते हैं, मजबूत होते हैं। जीवन के प्रति आनंद की दृष्टि भी लक्ष्मी पूजन का प्रसाद मानी जाती है। इसलिए लक्ष्मी पूजा के विधान में 3 काल
16 द्रव्य, 10,008 दीपक और ललिता सहस्त्र नाम का विशेष महत्व है। पूजा को महालक्ष्मी को, जो हमारे दरिद्रता है उसको दूर करने के लिए हम महालक्ष्मी पूजा करते हैं और महालक्ष्मी निरंतर हमारे घर में, हमारे गृह में निवास करे, उसके लिए हम महालक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन विशेष पूजा करते हैं, दीपों के साथ, घी के दीपक के साथ, तेल के दीपक के साथ। उसी प्रकार से श्रीपुरम में भी दीपावली के दिन महालक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, जो 10,008 दीपों के साथ महालक्ष्मी की श्री ललिता सहस्त्र नाम पारायण के साथ भगवती को एक एक नाम अर्पण करके 10 सहस्त्र दीपों के साथ श्री ज्ञान गुरु शक्ति अम्मा जी पूजन करते हैं दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी को। अब हम आपको लक्ष्मी पूजन की कुछ अनूठी तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपको समझ में आएगा कि अभिषेक और द्रव्य पूजन आखिर क्या है। सुगंधमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूदिहरि प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नी च धीमहि। इस मंदिर तक पहुंचने के मार्ग को भी बहुत ही अनूठे तरीके से डिजाइन किया गया है। जिस पथ पर मैं अभी चल रहा हूं, इसे अगर आप ऊपर से यानी बर्ड आई व्यू देखेंगे तो एक श्री यंत्र की तरह नजर आता है। इस मंदिर की स्थापना करने वाले श्री शक्ति अम्मा का यह कहना है कि इस ट्रैक पर, जिसे श्री यंत्र की तरह डिजाइन किया गया है, हमेशा कॉस्मोस एनर्जी का संचार रहता है। इसी वजह से जो भी इस पथ पर चलता है उसके शरीर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यहाँ मंदिर में शुद्ध चांदी की एक गाय भी बनाई गई है। लक्ष्मी और गाय का क्या रिश्ता है, ये भी यहाँ समझना जरूरी है। लक्ष्मी नारायणी मंदिर के गर्भगृह से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित गौ माता की ये प्रतिमा भी यहाँ के भक्तों के लिए आकर्षण का एक बहुत अहम केंद्र है। इस मंदिर को जिसने बनवाया, यहाँ के लोग उन्हें अम्मा के नाम से जानते हैं और अम्मा का ये मानना है कि लक्ष्मी का वास गौ माता में होता है। न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि गौ में वास करते हैं। इसीलिए खास तौर पर 750 किलो चांदी की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है, ताकि लोग यहाँ पर आएं, गौ माता की पूजा करें और उन्हें अपार वैभव की प्राप्ति हो। अब हम आपको मंदिर का विराट रूप ड्रोन कैमरे की मदद से दिखाते हैं। अब आप इसी मंदिर का स्वरूप शाम की बेला में देखिए, जब रोशनी की जगमगाहट भी है और दिन का प्रकाश भी। अब आपको मंदिर रात में दिखाते हैं। ये घटना है जो बहुत पुरानी है। 1751, 1761 में
ये मूर्तियाँ ये समुंदर में मिली। ये पूरा बहुत पुराना, तब मुंबई 7 बेटों का था। तो उसमें उस टाइम के गवर्नर लॉर्ड हॉर्नबी, उन्हें ये वर्ली बेट, क्या बोलते हैं उसको, मरली बेट और गिरगांव बेट, ये दोनों ज्वाइन करने का संकल्प किया और उन्हें काम चालू किया। वो रामजी शिवजी प्रभु करके एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो काम करते थे। रोज़ उसमें भराव डालते थे, खड़ी पत्थर बित्थर डालते थे, मगर हाई टाइड की वजह से वो पूरा धोया जाता था, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं होता था। तो ऐसे कहते हैं कि ये माता जी उनके वो कॉन्ट्रैक्टर के सपने में आई और उन्होंने बोला हम लोग पानी में हैं, हमको निकाल के हमारी स्थापना करो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने गवर्नर की परमिशन ली और काम चालू किया। तो बोट से नेट डाला, वो नेट में ही तीनों मूर्तियाँ मिल गई। ये एक महाकाली है जो शक्ति की देवता है, महालक्ष्मी जो है वो धन की देवता है, और महासरस्वती है वो विद्या की देवता है। वो तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर अभी स्थापित है। यहाँ हमें लक्ष्मी के बारे में एक और बात पता चलती है, वो ये कि लक्ष्मी की पूजा शक्ति और विद्या की देवी के साथ की जाती है। ये बात हमें दक्षिण के लक्ष्मी स्वर्ण मंदिर में भी देखने को मिली थी। साथ ही पूजा के लिए लक्ष्मी के खास श्रृंगार के बारे में भी हमें पता चलता है। हमारे इधर तीनों माता जी का पूजन होता है। काली चौदस के दिन महाकाली का पूजन होता है, उसकी भी विशेष पूजा होती है हमारे इधर। अमावस के दिन लक्ष्मी पूजन होता है और प्रतिपदा के दिन, कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा के दिन सरस्वती का पूजन होता है। यानी जो व्यापारी लोग चोपड़ा पूजन करते हैं, अभी गवर्नमेंट का जो रूल्स चेंज हो गए, अप्रैल से स्टार्ट हो गए, लेकिन पहले से ज़माने से चोपड़ा पूजन करके ही व्यापारी लोग अपना उद्योग धंधे व्यवसाय चालू करते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजन का ही खाली महत्व लोगों को मालूम है, लेकिन हमारे इधर तीनों माता जी का महत्व अलग अलग है और तीनों माता जी की पूजन अलग अलग तरह से होती है। माता जी को विशेष तो कमल का फूल प्रिय है और हर चीज़ लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है। हर तरह के जो मंदिर ने ये भक्त लोगों ने दिए हुए अलंकार है, उसको सुशोभित किए सुवर्ण का अलंकार परिधान करते हैं। सबसे ऊंची साड़ियाँ तीनों माता जी को पहना जाती है। सुबह जल्दी यानी 3 बजे माता जी को विशेष षोडशोपचार पूजा होती है। यहाँ भी लक्ष्मी पूजा में षोडश उपचार की बात दोहराई गई। दक्षिण भारत के मंदिर में भी हमें ये सुनने को मिला था। लक्ष्मी पूजन की साउथ वाली परंपरा पश्चिम में भी जारी है। ये भारत के धार्मिक संस्कार की एकता को रेखांकित करता है। दिवाली के दिन में 5 प्रकार के भोग रहते हैं, यानी 5 प्रकार के स्वीट रहते हैं, और उसमें लक्ष्मी का एक विशेष भोग ऐसा है, धनिया और गुड़, उसका भोग रहता है। यहाँ लक्ष्मी जी के प्रसाद में गुड़ और धनिया के महत्व के बारे में पता चलता है, और दिवाली में लक्ष्मी जी के 5 प्रकार के भोग की बात भी महत्वपूर्ण है। अब आप दिल्ली के प्रसिद्ध बिड़ला मंदिर में लक्ष्मी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी की पूजा विष्णु के साथ होती है। यहाँ हमें इस सवाल का जवाब मिला कि जब दिवाली श्री राम के अयोध्या लौटने पर मनाई जाती है, तो फिर पूजा लक्ष्मी और गणेश की क्यों की जाती है? महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव दिवस मनाया जाता है। अर्धरात्रे भ्रमत्येव लक्ष्मी आश्रयितुं गृहाण, अतः स्वलंकृता लिप्ता दीपैर्जाग्रज्जनोत्सवा। आज के दिन रात्रि में सिंह लग्न में माँ भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, समुद्र से प्रकट हुई थी। किसी भी शुभ काम में समय का महत्व होता है। दिवाली पूजा का तो खास समय बताया गया है। इस सवाल का बहुत सटीक जवाब हमें यहाँ मिला। सुबह से लेकर के रात्रि निशीत काल तक
माँ भगवती गणेश की पूजा की जाती है। मुहूर्त की बात करें तो शास्त्र कहता है कि प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका। प्रदोष के समय दीप प्रज्वलित करके माँ भगवती लक्ष्मी एवं गणेश का पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष के स्वामी भगवान आशुतोष है। अर्धरात्रि में सिंह लग्न में निशीथ काले पूजन का विशेष महत्व कहा गया है। निशीथे लक्ष्म्यादि पूजनम कृत्यम शुभम। निशीथ के समय माँ लक्ष्मी का पूजन करने से शुभता की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्याद की प्राप्ति होती है। मंदिर में पूजा के दौरान ये भी बताया गया कि दिवाली पूजा किस तरह और कैसे की जाती है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। संकल्प किया जाएगा। महाभूतानि पंचच एते शुभस्सेहात् कर्मणो नवसाक्षिणः। भगवान गणपति और गौरी का हम लोग ध्यान करेंगे। ओम लंबोदरम परम। हम लोग अब आगे महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं। ओम अक्षस्रक परशुंगदेशु कुलिशा। दीपावली पूजन, दीपक जला करके हम लोग दीपावली पर्व की पूजा करेंगे। ओम अक्ष मालिकाय दीपावल्ये नमो नमः। पूजा करते समय मूर्तियों को क्या क्या भोग चढ़ाया जाता है, इसे भी यहाँ समझाया गया है। जलम समर्पयामि कृताया पूजाया षाड्व्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। मंत्रभ्याः सन्ति देवा अनया पूज्या गणेश लक्ष्मी प्रियतां नमः। इस प्रकार से जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ये इंदौर का प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर है। इस मंदिर में लक्ष्मी जी अकेले स्थापित हैं। यहाँ की मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी हुई है। पूरे शहर में इस मंदिर की सिद्धि पर बहुत विश्वास है। कोई भी अपनी नई चीज लाता है तो मंदिर में देवी को चढ़ाने के बाद ही इसे अपने इस्तेमाल में लेता है। लोगों का मानना है कि इससे जीवन विघ्न रहित रहता है। मंदिर का इतिहास ये है कि 1833 में इंदौर के हरिराव होलकर जो महाराजा थे, उनके द्वारा इस मंदिर के अंदर, मंदिर ना एक प्रकार का मकान ही था 3 मंजिला, उसके अंदर इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 1928 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जो बैंक मंदिर के ठीक पीछे की साइड में है, उसका निर्माण कार्य चालू हुआ। ये मंदिर उस वक्त धराशायी हो गया। करीबन 11 साल बाद में ट्रस्ट द्वारा एक 4x4 का छोटा सा मंदिर बनाया गया और उसमें माता जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की गई। फिर 2011 में वापस इसका पुनर्निर्माण चालू हुआ। इंदौर के इतिहास का एक बहुत बड़ा ये महत्व है कि ये राजवाड़ा इंदौर का हृदय स्थल है और उसमें ये महालक्ष्मी मंदिर स्थापित है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, यहाँ देवी लक्ष्मी की मूर्ति काले पत्थर में बनाई गई है। जनश्रुतियों में यह मंदिर 1800 साल पुराना है और मंदिर में देवी की मूर्ति 7000 साल पुरानी। यहाँ जन विश्वास है कि देवी लक्ष्मी ने एक राक्षस का वध कर लोगों को उसके आतंक से बचाया था। यहाँ लक्ष्मी को अंबा देवी के रूप में पूजते हैं। चेन्नई में समुद्र तट पर अष्टलक्ष्मी का मंदिर बना है। मंदिर में देवी लक्ष्मी के 8 रूप हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी से विवाह करने वाले महाविष्णु ने भी देवी लक्ष्मी के 8 रूपों से विवाह किया था और वो एक साथ मंदिर के अंदर रहते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित है भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी श्री पद्मावती को समर्पित ये मंदिर। ये तिरुपति बालाजी समूह का मंदिर है। कहा जाता है कि बालाजी के दर्शन का फल तभी पूर्ण होता है जबकि पद्मावती के दर्शन कर लिए जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।